आज की दुनिया में हर सेकंड इतना डेटा जमा हो रहा है कि कोई इंसान अकेले उसे नहीं देख सकता। मान लीजिए हर सेकंड 3 नए रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और एक इंसान एक सेकंड में सिर्फ एक रिकॉर्ड देख पाता है। बाकी 2 पीछे जमा होते चले जाते हैं। देखिए ये तार कैसे बढ़ती जाती है। 6 सेकंड में 12 रिकॉर्ड्स रुक चुके हैं और इंसान की हद कब की पीछे रह गई। यहीं पर एआई और एमएल काम आते हैं। मशीन उसी डेटा से सीखती है और उसे इंसान से कहीं तेज और हर बार एक जैसे तरीके से निपटा देती है। तो पहला सवाल, एआई है क्या? एआई का मतलब है मशीनों को वो काम सिखाना जो आम तौर पर इंसानी सोच मांगते हैं। जैसे किसी की बात सुनकर समझना। आवाज की ये लहर मशीन के लिए सिर्फ नंबर्स है और उन्हीं से वो लफ्ज बना लेती है। जैसे तस्वीर पहचानना। मशीन हर छोटे हिस्से को जांचती है और फिर बताती है कि तस्वीर में क्या है। और जैसे फैसला करना। हालात देखकर तय करना कि रुकना है या चलना है। अब किताब की डेफिनेशन याद रखिए। एआई किसी मशीन या कंप्यूटर प्रोग्राम की वो सलाहियत है जिससे वो ऐसे काम कर लेता है जिनके लिए आम तौर पर इंसानी सोच और काबिलियत चाहिए होती है। किताब 3 असल मिसालें देती है। पहली, उर्दू स्पीच टू टेक्स्ट ऐप, जो तालीमी इदारों और स्कूलों में इस्तेमाल होती है। आप बोलते हैं, माइक आवाज पकड़ता है और वो आवाज इस लहर की शक्ल में मशीन तक पहुंचती है। ऐप इस लहर पर आगे बढ़ती जाती है और लफ्ज ब लफ्ज लिखती जाती है। देखिए, हर टुकड़े का एक लफ्ज बनता चला जा रहा है। जो कुछ आपने बोला, वो अब लिखा हुआ मौजूद है। यही स्पीच टू टेक्स्ट है। दूसरी मिसाल, चैटबॉट्स, जो एचबीएल और जैसकैश जैसे बैंक्स अपने कस्टमर सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ कस्टमर है और दूसरी तरफ बैंक्स की मशीन। इस मशीन के पास एक छोटी सी टेबल है जिसमें खास लफ्ज और उनके जवाब रखे हैं। कस्टमर ने पूछा, मेरा बैलेंस क्या है? मशीन जुमले में से एक खास लफ्ज पकड़ती है, टेबल में उसी लफ्ज वाली सतर ढूंढता है और वो ही जवाब वापस भेज देता है। दूसरा सवाल आया। दूसरा लफ्ज पकड़ा गया, दूसरी सतर जागी और दूसरा जवाब चला गया। कोई इंसान बीच में बैठा नहीं है। तीसरी मिसाल, बड़े शहरों के ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स, जैसे लाहौर का सेफ सिटी सिस्टम। 4 सड़कें हैं और हर सड़क पर इंतजार करती गाड़ियां। एआई वाला सिग्नल एक आसान कायदा चलाता है, जिस सड़क पर सबसे लंबी तार हो, हरा उसी को दो। चलिए इसे चला कर देखते हैं। हर बार कुछ गाड़ियां निकलती हैं और कुछ नई आ जाती हैं। गौर कीजिए, हरा हमेशा सबसे लंबी तार की तरफ जा रहा है। 4 कदम के बाद सबसे लंबी तार सिर्फ 6 रही। अगर सिग्नल सिर्फ घड़ी देखकर बारी बारी हरा करता, तो वो ही तार 12 तक पहुंच जाती। यही फर्क एआई डालती है। अब एमएल की बारी। मशीन लर्निंग कोई अलग चीज नहीं, ये एआई ही का एक हिस्सा है। एआई बड़ा दायरा है और एमएल उसके अंदर बैठा है। किताब कहती है, एमएल वो तरीका है जिसमें कंप्यूटर पिछले डेटा से सीखकर कोई चीज प्रेडिक्ट या तय करता है। मशीन को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हर बार नया प्रोग्राम लिखना न पड़े। पुराने तरीके में हम रूल्स और डेटा देते थे और मशीन आंसर्स निकालती थी। एमएल में यही तीनों डिब्बे हैं, बस जगह बदल जाती है। अब हम डेटा और आंसर्स देते हैं और मशीन खुद रूल्स सीख लेती है। यही सीखना मशीन लर्निंग है। एमएल की पहली मिसाल किताब में नेटफ्लिक्स और यूट्यूब की है। ये देखते हैं कि यूजर ने पहले क्या क्या देखा, यानी उसकी हिस्ट्री। यहाँ 5 वीडियोज हैं। अब एक एक करके गिनती होती है कि कौन सी किस्म कितनी बार आई। पहली किस्म 3 बार आई, बाकी दोनों एक एक बार।
सबसे ज्यादा पहली वाली। तो अगला मशवरा उसी किस्म में से आता है। गौर कीजिए, ये कायदा किसी ने लिखकर नहीं दिया, मशीन ने खुद डेटा से निकाला। दूसरी मिसाल, मौसम वाली ऐप। ये पिछले दिनों का टेम्परेचर याद रखती है। यहाँ 5 दिन का रिकॉर्ड है, 31, 33, 34, 36 और 37। अब हर दिन का फर्क निकालिए, 2, 1, 2, फिर 1। इन चारों का एवरेज 1.5 बनता है, यानी रोजाना तकरीबन 1.5 का इजाफा। तो अगले दिन का अंदाजा 37 जमा 1.5 यानी 38.5। यही प्रेडिक्ट करना है, पुराने डेटा से आने वाले दिन का जवाब। आखिर में किताब का टेबल 6.1। 3 कॉलम है। पहला बताता है कि किस चीज का मुकाबला हो रहा है, दूसरा AI और तीसरा ML। पहली सतर है डेफिनेशन। AI यानी मशीनों को इतना काबिल बना देना कि वो इंसानों जैसा काम कर सकें, और ML यानी मशीनों को डेटा से सीखना और बेहतर होते जाना सिखाना। इसे ऐसे याद रखिए, AI बड़ा दायरा है, मंजिल है, और ML उस तक पहुंचने का एक रास्ता।